दो पॉइंट हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि उत्तराखंड में मूल निवास 1950 जो जनरल कैटेगरी पे बिल्कुल नहीं मिलता है। एक पॉइंट। दूसरा, वो कैसे मिलेगा हमें, ये एक पॉइंट हम क्लियर करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि भू कानून हमें कैसे मिलेगा, या कौन सा वाला भू कानून चाहिए, राज्य सरकार वाला या भारत सरकार वाला। पहला, जनरल कैटेगरी पे आज तक भारत के 144 करोड़ की जनसंख्या जो अभी तक है, इनको जनरल कैटेगरी पे मूल निवास 1950 ना मिला है ना मिल सकता है। इसके लिए आप अगर चाहो तो उत्तराखंडी पॉडकास्ट, आप ऐसे PODCAST पॉडकास्ट फॉर लगा देना, न्यूमेरिक वाला यूके। पॉडकास्ट फॉर यूके चैनल है, एक चैनल है जिसके माध्यम से बहुत तथ्य हाई डीप लेवल एक एक साल रिसर्च करके उसके अंदर डॉक्यूमेंट डाले जा रहे हैं, और उसी से ही हम आपके सामने सम्मुख कुछ चीज़ें रख रहे हैं। तो उत्तराखंडी पॉडकास्ट चैनल यूट्यूब पे सर्च करिए, @ लगा के आपको वहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगा। पहला तो ये पॉइंट क्लियर है। मूल निवास 1950 जनरल कैटेगरी पे इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि भारत के संविधान में आर्टिकल 19 है। अब आर्टिकल 19 यही तो कह रहा है कि भैया देखो, कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में जाके रह सकता, कर सकता है। लेकिन अब फिर घुमा फिरा के बात करते हैं तो फिर ये ST और SC को क्यों मिल रहा है? उनके कुछ कंडीशन है जो 1950 में 2 नोटिफिकेशन निकली थी। ये जानकारी भी आपको उत्तराखंडी पॉडकास्ट चैनल में मिल जाएगी। उसके माध्यम से उन्हें मूल निवास 1950 आज भी मिलता हुआ है। अब बात करते हैं कि पहाड़ को 1950, मूल निवास 1950, उत्तराखंड को मूल निवास 1950 और जो भू कानून कैसे मिलेगा, तो एक ही प्रावधान है 244 धारा, जो भारत के संविधान में ट्राइब स्टेटस आपको देती है 5th शेड्यूल के माध्यम से। और इसको आप ऐसे समझिए कि जब 5th शेड्यूल जिस इलाके में लग जाता है, मूल निवास बाय डिफॉल्ट उनको मिल जाता है, भू कानून 100% वाला मिल जाता है। एक बात और क्लियर आप लोग समझिए, हिमाचल वाला भू कानून हमारे लिए एग्जाम्पल नहीं है। अगर किसी को ये है कि हिमाचल वाले भू कानून में सिर्फ यही है कि वो अपनी जमीन को भारत के परमिशन के, राज्य सरकार के परमिशन लेके ही बेच सकता है, तो बाय डिफॉल्ट बेच ही रहा है एंड ऑफ द डे। तो आप ये समझिए कि लाहौल स्पीति वाला जमीन, उसमें राज्य सरकार भी परमिशन नहीं दे सकती है कि इसकी जमीन खरीद लो, तो वो जो डायरेक्टली है वहां पे भू कानून 100% वाला भू कानून लगा है। वहां के लाहौल स्पीति के अंदर मूल निवास 1950 बाय डिफॉल्ट मिलता है, अलग से उन्होंने कुछ फाइट नहीं करी। 5th शेड्यूल की लड़ाई में ही उन्हें मूल निवास 1950 बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। हम लोग पहले मूल निवास की लड़ाई लड़ेंगे, फिर परिसीमन की लड़ाई लड़ेंगे, फिर भू कानून के अलग से लड़ेंगे और लोगों को एकत्रित करेंगे। उसके बाद इसमें से 1-2 लोग नेता बन जाएंगे, फिर वही नेता हो सकता है कि बाद में ये कहें कि ये मांग गलत है। तो हमें क्या समझना, हमें ये समझना है कि मूल निवास 1950 अगर लग सकता है तो वो सिर्फ ट्राइब स्टेटस मिलने के बाद ही लग सकता है। इसको आप ऐसे समझिए, कोई अगर आपसे पूछे कि जनरल कैटेगरी को मूल निवास 1950 मिलता, तो आप एक ही क्वेश्चन उनसे पूछे, जरा धारा बताइए कि मूल निवास 1950 जनरल कैटेगरी में कब मिल सकता है। हमने सबसे निवेदन किया है, जितने भी लोग हैं, हमने सारे रिसर्च पेपर एक PPT बना के दे दिया है कि मूल निवास 1950 जनरल कैटेगरी पे नहीं मिलता है। अगर आपने मूल निवास 1950 की लड़ाई लड़नी है तो सिर्फ उसके आगे ट्राइब स्टेटस लगा दीजिए, ट्राइब स्टेटस मूल निवास 1950 में चाहिए। लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए मूल निवास, ये आपको भटकाने की बात है, हमें भटकाने की बात है। हमारी टीम ने, उत्तराखंड एकता मंच की टीम ने पूरे 1.5 साल रिसर्च करके इस मुद्दे पर आए हैं कि 5th शेड्यूल एक समाधान है जिसमें 7.5% सेंटर में हमारे बच्चों का आरक्षण मिलेगा, UPSC के एग्जाम में रिजर्वेशन मिलेगा, IPS IAS बनेंगे हमारे बच्चे। अगर 50% जनसंख्या पहाड़ की है तो 50% में पहाड़ पे रिजर्वेशन लगेगा ST का, बिल्कुल वैसे ही जैसे कई राज्यों में 97% लगा, कहीं पे 87% लगा, कहीं पे 80% लगा, ऐसा ही रिजर्वेशन पहाड़ के अंदर लगेगा। दूसरा, इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्योंकि जो उत्तराखंड है वो देवभूमि है, वहां पे 5वीं अनुसूची 1932 से लेकर 1972 तक लगी हुई थी, 1931 से लेकर 1972 तक लगी हुई थी। हम वही 5वीं अनुसूची वापस मांग रहे हैं। उसका प्रावधान है 244(1), लेकिन अलग से मूल निवास बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। इस चीज को आप समझिए, भू कानून वही चाहिए जो मूल निवास 1950 जैसे जौनसार के लोगों को मिला। एक बात है, जौनसार के लोगों को मूल निवास 1950 और भू कानून बाय डिफॉल्ट है, उनके पास ऑलरेडी है। तो इस बात को आप ऐसे समझिए कि उत्तराखंड के लिए मूल निवास 1950 तभी मिल सकता है जब वो जनरल कैटेगरी में नहीं, जनरल कैटेगरी वालों को नहीं मिलेगा, मेरा मतलब है वो तभी मिल सकता है जब पूरा पहाड़ ट्राइब के अंदर आ जाएगा, या वहां पे जातियों पे 342 की धारा लग जाएगी। मूल निवास लगने की कोई धारा नहीं है जी। तो हमें सही दिशा पकड़ के अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए सरकारों से मांग रखनी है, ना कि अपने बच्चों को हमें राजनीति में उतार के और मुद्दों पे बात करवानी। हमें अपने बच्चों को भविष्य तभी सुरक्षित हो सकता है जब हमारे बच्चे सही दिशा में काम करेंगे। आप उत्तराखंड एकता मंच की टीम से इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और ये नंबर में हम आपको
मूल न्यास 1950 जनरल कैटेगरी क्यों नहीं मिल सकता, इसमें तथ्य प्रोवाइड करेंगे। मूल न्यास 1950 कैसे मिलेगा, फिफ्थ शेड्यूल कैसे मिलेगा, ये लड़ाई इतनी आसान क्यों है, ये यहाँ पे लगा ले ट्राइब का स्टेटस जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल गया, लेह लद्दाख में 97% लोगों को मिला हुआ है, सबको मिला हुआ है। एक उत्तराखंड मात्र एक पहाड़ है जहां नहीं है, तो हमें तो वहां पे जंगल का पहाड़ ना बिके, नदी ना बिके, ठेके पे ना जाए, इसलिए हमें वहां पे फिफ्थ शेड्यूल ट्राइब स्टेटस चाहिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।